क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए, 500 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक मैदान में 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा तालाब खोदा गया तथा खोदी गई मिट्टी को शेष भूमि पर बराबर फैला दिया गया। भूमि की ऊंचाई बढ़ जाएगी। इस तरह का देखिए क्वेश्चन हमने आपको बताया था। जो फील्ड है उसकी लेंथ है 500 मीटर और इसकी चौड़ाई है 30 मीटर, 30 मीटर। इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है, ये कह रहे हैं, जिसकी लंबाई जो है वो है 30 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 20 मीटर और अंदर गहराई जो है वो है 12 मीटर और इससे निकली मिट्टी को फैला दिया गया इस पूरे क्षेत्र में। तो निकली मिट्टी का आयतन अगर हम निकालें, निकली मिट्टी का आयतन बराबर फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो निकली मिट्टी का आयतन मिट्टी का आयतन बराबर फैलाई मिट्टी का आयतन, फैलाई मिट्टी का आयतन। अब निकली मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। तो ये क्या है? एक घनाकार आकार है, तो 30 इंटू 20 इंटू 12, ये घनाकार आकार है। इतनी निकली और इस मिट्टी को अब इस पूरे क्षेत्र में फैलाया जाता है। तो आयतन कैसे निकालेंगे? काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई h, जितने क्षेत्र में फैलाया गया माइनस जितने क्षेत्र में फैलाया गया इंटू h ऊंचाई, जितना ऊंचाई उठी, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। काट का क्षेत्रफल मतलब जिस पर आप यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप, तो जिस पे मिट्टी फैला रहे हो क्या होगा? इस आयत में से ये आयत निकाल दें, तो 500 इंटू 30 में से माइनस कर दें 30 इंटू 20, ये फैलाए गए क्षेत्र पे मिट्टी और h ऊंचाई उठ रही है, इंटू h कर दें, यही आयतन हो जाएगा। अब इसी को देख लें, 30 इंटू 20 इंटू 12 बराबर, अगर हम 30 कॉमन ले लें, 30 बाहर निकाल लें, तो हो जाएगा अंदर 500 माइनस 20 जो कि 480 हो जाएगा इंटू h। ये h की वैल्यू निकालना है। अब यहां से 30 कैंसिल कर दीजिए, 12 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 20 को 2 बार कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर, या इसी को 0.5 मीटर आप कर सकते हैं। इसलिए ऊंचाई उठेगी वो कितनी होगी? 0.5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ में 1:3 का अनुपात है। यदि इसके वक्र पृष्ठ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि 2πRh होगा अपॉन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh के अलावा 2πr², ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा और ये 1/3 है, 1/3। अब देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1320, तो 1320 ये दिया हुआ है, 1320 ये हो गया बटे 1320
प्लस 2πr बराबर 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2πr बराबर 3 इंटू 1320 माइनस 1320, क्योंकि ये वाला इस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1320। अब इसमें 2πr कह रहा है तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 1320। 22 से इसको कैंसिल कर दें 60 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 420। ये r की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसकी हाइट निकालना है, h का मान निकालना है, तो क्योंकि हमें पता है कि 2πrh बराबर किसके 1320 के, और r की वैल्यू निकल आई है तो हम इसमें रख सकते हैं। तो अब इसको हम देखिए एलिमिनेट करने जा रहे हैं, इसको हटा दें क्योंकि ये सोल्यूशन हुई है। तो हमें ये पता है कि 2πrh की वैल्यू जो है ये है आपके 0, तो 2 इंटू ये हो गया 22/7 इंटू r 420 इंटू h बराबर 13, ये वैल्यू हो जाएगी 7, 60 टाइम्स कैंसिल करना है, 2 22 60 टाइम्स 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर जो है ये आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। और अच्छा ये 2πrh भी है, एक मिनट, क्योंकि अब इसको रब कर दिया इसलिए फिर से करना पड़ेगा। देखिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh की वैल्यू 1320 दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πrh और टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस 2πr स्क्वायर, ये जो है आपके 1/3 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 3 इंटू 2πrh, ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2πr स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2πrh। और ये वैल्यू आपको पता है, 2 है तो कैंसिल कर दीजिए, πr स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1320। तो एक तो ये वैल्यू आ गई है 1320, एक ये वैल्यू आ गई है। तो एक इक्वेशन ये बना था, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो आप देखें, या यहीं से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, ये भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, बल्कि इक्वेशन ना बनाएं, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 1320, या यहाँ लिख दें
बाय 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1320। ये आर स्क्वायर 22, इसमें 6 बार 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 420, इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 420। अंडर रूट 420 है जो आर की वैल्यू आ रही है। अब इससे हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये वैल्यू क्या है, आर बराबर 4 अगर हम बाहर निकाल लें तो 2√105 हो जाएगा। ये आर की वैल्यू हो गई 2√05, और इसको आप यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी निकली है 2√105 इंटू एच बराबर 1320। 22 में 60 टाइम्स कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 60 इंटू 7 दैट इज 420 लिख सकते हैं 420 अपॉन, अगर 2 को अंदर ले जाए तो ये भी अंडर रूट 420 हो जाएगा, 420 है ना, और 2 नीचे आ जाएगा इंटू 2, तो रूट से ये 420 रूट 420 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये इसमें कैंसिल हो गया h की वैल्यू। अब इससे बाहर निकाल लीजिए, h बराबर क्या हो जाएगा 2√105 अपॉन 2, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √105। यही निकालना था आपको, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे क्या करते हैं, एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें 2π कांस्टेंट वैल्यू है। इसके मतलब जितने परसेंट परिधि बढ़ेगी उतने ही परसेंट आर भी बढ़ेगा। तो अगर x% की वृद्धि परिधि में हो रही तो इसके मतलब x% की वृद्धि आर में भी होगी। तो अगर परिधि 50% बढ़ रही, इसके मतलब कि त्रिज्या भी x% जो है 50%। तो अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए वृद्धि करेगा, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा लीजिए कि 2x + x² अपॉन 100%। अगर त्रिज्या x% बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, -x + -xy रख दीजिए तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्या है 2 × 50 + 50 का स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया 100 + 2500 अपॉन 100%। 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 125%। इसलिए आंसर हो जाएगा 125%। नेक्स्ट देखिए, गाड़ी के पहिए की परिधि 4/2/7 मीटर है। ये चक्का 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, गाड़ी की गति क्या होगी। अब देखिए परिधि दैट इज 2πr, ये दिया हुआ है 30/7 मीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर परिधि के बराबर होती है। तो 4 सेकंड में चली दूरी कितना बता रहा है, 7 चक्कर के बराबर। तो 7 × एक चक्कर के बराबर दूरी कितनी है 30/7 मीटर। 7 कैंसिल कर दीजिए, इसके मतलब 30 मीटर चल रहा है।
तो 30 मीटर की दूरी चल रहा है 4 सेकंड में, इसलिए अगर हम चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, दूरी बटे समय से, तो 30/4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और मीटर आंसर क्योंकि किलोमीटर पर आवर में देना है, तो किलोमीटर पर आवर में देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब इसमें जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, 5 6 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 9 3 से 27, इसलिए स्पीड कितनी हो गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसलिए 27 किलोमीटर प्रति घंटे, सी वाला ये आंसर हो जाए। सेवेंटी 78 है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई है, उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब देखिए परिधि का फॉर्मूला फिर से चेक कर लीजिए, आपको बताया था 2πr है ये, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है 2π, ये जो चेंज नहीं करेगी, तो c की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, और c की वैल्यू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो जितना परसेंट बढ़ेगा उतना ही परसेंट c बढ़ेगा। तो अगर ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 20% इंक्रीज कर रही है, तो इसके मतलब परिधि भी क्या होगी, 20% इंक्रीज करेगी, ये हो जाएगी। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिस वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग बराबर है, ये सेंटीमीटर चेंज नहीं हुआ है, तो जैसे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बराबर है कि आपको त्रिज्या निकालनी है जिसका क्षेत्रफल a दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं जो है कह रहा है 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। तो इसको a1, इसको a2 अगर हम क्षेत्रफल मान लें तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये हो जाएगा a1 प्लस a2, ये कह रहा है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे, पाई 6 स्क्वायर प्लस पाई 8 स्क्वायर, जिसमें पाई कॉमन होकर के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट है 63 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में चली दूरी ये कितना होता है, 2πr के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू दी है, व्यास 63 दिया है, तो 63/2 सेंटीमीटर, जिसमें 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा एक चक्कर में चली गई दूरी। अभी कह रहा है 1000 चक्कर में, 1000 चक्कर में चली दूरी, तो ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर में होगा। तो 9 2 18 119 000 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड कर दिए तो 1980 मीटर हो जाएगा। 1980 × 10 × 9 × 119 × 000 सेंटीमीटर। 1980 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100
तो 1980, इसका मतलब ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एडी1 है, दो संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार दोनों वृत्तों के बीच जो घेरा बन गया है उस घेरे की चौड़ाई कितनी है? दो संकेंद्री वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर हम बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r निकाल लें, छोटे वाले की स्मॉल r निकाल लें, तो हमें ये घेरे की थिकनेस पता चल जाएगी और यही निकालना है, t बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r से। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, छोटे वाले का दिया है पाई r स्क्वायर दैट इज 154 के, और पाई कैपिटल R स्क्वायर ये दिया हुआ है 616 के। पाई की जगह 22/7 रखते हैं, 154, तो 22 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। r इंटू आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो r बराबर 7 हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, 11 2 11, 5 6 2 28 टाइम्स, इसलिए r की वैल्यू कितनी आएगी? तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर बनेगा और 4 जो कि 2 का, तो 7 2 14 सेंटीमीटर r आ जाएगा। तो कैपिटल R भी आ गया, स्मॉल r भी आ गया, आपको घेरे की चौड़ाई देखना है, इसके मतलब थिकनेस देखनी है। तो t इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसलिए 14 माइनस 7 दैट इज 7 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। और यही आपको निकालना था कि कितनी थिकनेस होगी, कितनी चौड़ाई होगी। अब यहां पर दिया हुआ है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग ये वाला पूरा पोर्शन आपको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर हम ये 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री ये भी है, 60 डिग्री ये भी है, और 60 डिग्री ये भी है। और भुजा इसकी कितनी है? 2r 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 ये है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से 3 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल माइनस कर दें, 3 इंटू 60/360 इंटू 5r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 66 टाइम्स ये कैंसिल कर दीजिए, 3 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय 2। फोर 4 कैंसिल कर लें, r स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा पाई/2, तो r स्क्वायर कॉमन निकालने पर ये वैल्यू आ जाएगी, r स्क्वायर √3 माइनस पाई/2, तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा।
तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपने 3 वृत्तखंडों को माइनस कर दिया। फिर देखिए इसमें भी शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये निकल आएगा। अब त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी आर है, यहां से भी ये आर है, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, अब ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये पूरी लेंथ ए हो गई और इस हाइट जो है h, इस h की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इंटू a के बराबर होगी। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो केंद्र होता है वो चारों केंद्र एक ही जगह पे होते हैं, और ये केंद्रक अगर है तो 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ये 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो h की वैल्यू अगर हम स्मॉल r की वैल्यू निकालें h के रेस्पेक्ट में तो भी निकल आएगा। तो h की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो h क्या है, ये आपके हो जाएगा, ये टोटल h है, आपको ये बताना है ये क्या है, ये 1/3 हो जाएगा, 1 भाग और 2 भाग ये है, तो 1/3 भाग ये हो गया, 2/3 भाग ये हो गया। r की वैल्यू h से कैसे संबंधित है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो h बराबर जो है r बराबर 1/3 h के। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें h की वैल्यू अगर हम रखें 3r बराबर h के, तो ये यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3r बराबर √3/2a, या r की वैल्यू √3 कैंसिल कर दीजिए, तो r बराबर हो जाएगा a/2√3, ये r की वैल्यू a के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, या a की वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू तो दिया नहीं है, r की वैल्यू दिया है, तो r के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए। a की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/√3r। अब छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू a स्क्वायर माइनस πr²। तो √3/4 इंटू a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 6/√3r, स्क्वायर कर दें इसको, ये हो जाएगा 36/3r² माइनस πr²। अब देखिए 4 यहाँ पे 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3r² माइनस πr², तो 3√3r² 3√3r² माइनस πr², ये हो जाएगा। ये आपकी a जो है वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए छायांकित भाग आप निकाल सकते हैं। एडी4 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दें। अब 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के होता है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
3 सेंटीमीटर ये मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर ये मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट ये आ जाएगा। तो हाफ बेस कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 9√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम कहें तो इसकी भुजा ए होती है, परिमिति पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a, जो किसके बराबर दिया है 9√3 के। तो 3 9 में 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, a बराबर 3√3 सेंटीमीटर, ये a है। अब इसकी ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई आपको पता है h और a के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो h बराबर √3/2 इंटू a होता है, और a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसको रख दीजिए, 3√3/2 इंटू 3√3, ये हो गया √3 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9/2 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर। तो ये h ऊंचाई हो जाएगी, और यही निकालना था आपको, इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी 4.6 सेंटीमीटर। 86 है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार कागज में से 4 समकोण त्रिभुज जिनकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है, काट कर अलग कर दिया गए मूल वर्गाकार कागज और शेष कागज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। चार सेंटीमीटर का कागज है, 4 सेंटीमीटर कागज है, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, ये 4 कोने निकाले गए, 2 गुणे 1, 2 और 1, ये पोर्शन काट करके निकाल दिया गया है। तो ये पोर्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा ये पोर्शन, शेष भाग को निकालना है। तो अब ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो अब क्या करें, कह रहा है मूल वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालना। मूल वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और शेष कागज का क्षेत्रफल ये तीनों, ये चारों निकालने के बाद, ये चारों निकालने के बाद कितना होगा, 4 के स्क्वायर में से माइनस कर दें 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल, और 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये समकोण बनाने वाले त्रिभुज हैं, सब समकोण बना रहे हैं, सारी भुजाओं पे समकोण बन रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, तो 4 है हाफ बेस इंटू हाइट, तो इनका अनुपात आपको निकालना है। तो ये हो गया 16:2, 2 कैंसिल कर दीजिए, 16 माइनस 4 दैट इज 12, 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये 4:3 ये वैल्यू हो जाएगी। तो 4:3 का अनुपात होगा, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक वर्ग एवं समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, अगर इसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है तो इसके मतलब इसकी इस प्रत्येक भुजा 12 हो गई, तभी इसका विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर होगा। तो वर्ग एवं समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा अगर हम ए मान लें, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो P1 बराबर P2। तो त्रिभुज का पेरीमीटर निकालेंगे तो 3a हो जाएगा और चतुर्भुज का निकालेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। इसलिए 4 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 16 के आ जाएगा, एक वैल्यू 16 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का √3/4 × a²। तो √3/4 × a की वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 × 16, 4 चाहे तो 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 16 × 4 64, तो 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटा दी जाए तथा इसके आधार को 40% बढ़ा दिया जाए, इसके क्षेत्रफल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेगी नहीं, इसके मतलब क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? बी और एच पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम कहें क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, तो प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच प्लस माइनस BH/100% से निकाल लेंगे कि क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। तो कह रहा है 40% बढ़ा दिया गया और 40% घटा दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -40 × 40/100%, जिसमें +40 -40 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -16%। और माइनस बता रहा है कमी को, तो 16% कम हो जाएगा, तो 16% जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा एरिया। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है एरिया, ये होता है √3/4 × a²। इसी का मान दे रखा है 4√3। अगर √3 हम कैंसिल कर दें तो a² बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए a बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपको निकालना था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, अगर वर्ग की भुजा हम a मान लें, प्रत्येक भुजा, ये कह रहा है कि इसकी भी भुजा वही है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों ये पता चल गए, अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? a² और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? √3/4 × a², जिसमें से a² एलिमिनेट हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 = √3।
तो 4:√3 इसके मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 4:√3। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब देखिए समकोणी त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, 13 सेंटीमीटर ये है। अब इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। ऐसे तो आपको ये पता है कि अगर हम ट्रिपलेट से निकालें, ट्रिपलेट हमें पता है कि 5, 12 और 13 का बनता है, तो इसके मतलब ये 5, 12 और 13 है। अगर ओरली निकालना चाहेंगे तो ये कह रहा है सबसे छोटी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और ये है आपके हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है तो 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ये तो है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन करके निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? तो देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया कैसे निकालेंगे? आधा आधार गुणे ऊंचाई। आधार ए है, लंबवत ऊंचाई बी है, ये है, इसको क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो ए बी बराबर क्या हो गया? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 60 के। एक इक्वेशन ये बनेगा। फिर दूसरा इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, दैट इज 169। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब अगर a प्लस बी हम लोग निकाल लें, a माइनस बी निकाल लें, तो a b की वैल्यू आपको निकल आएगी। तो अगर हम a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब जबकि निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपली सीधे समझ में आ रहा है। a इंटू बी 60 आ रहा है, तो 5 गुणे 12 60 होता है, तो 5 और 12, तो ये तो क्लियर है, आंसर भी 5 बार, लेकिन हम आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 169 है, और 2ab मतलब 2 इंटू 60 120 हो गया, तो ये हो गया 289 जो कि 17 का स्क्वायर है। इसलिए एक इक्वेशन हमारा बना कि a प्लस बी बराबर 17 के। देखा? अब इससे भी सीधे सीधे समझ में आ रहा है, तो 5 प्लस 12 17 होगा। इसी तरह a माइनस बी निकाल लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस 120 बराबर 49 के, जो कि 7 का स्क्वायर है। इसके मतलब a माइनस बी बराबर 7, ये आ गया। अब क्योंकि हमें छोटी वैल्यू निकालना है, तो छोटी वैल्यू कौन है? b है। अब यहां इस पे मत जाइएगा a b, तो कहीं पर भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। चाहे तो a इसको मान लीजिए, चाहे इसको b मान लीजिए, चाहे a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्मूले में, तो b छोटी वैल्यू है क्योंकि a से माइनस हो रही है, इसलिए हमने छोटी 5 की जगह b रखा है, ये आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब b जब निकालना है तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, माइनस कर दें, तो जब माइनस करेंगे तो a माइनस a हो जाएगा, b माइनस माइनस b प्लस b 2b बराबर 17 माइनस 7 10 के, 2b बराबर 10 के, इसलिए b बराबर 5 के, इसलिए 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट वहीं से पता चल गया था। जैसा ही वो कहेगा कि कर्ण जो है वो 13 है, तो ट्रिपलेट फौरन देख लीजिए, ट्रिपलेट क्या बनता है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, और इस इक्वेशन से निकल भी रहा है ये b बराबर 60 के है, तो a गुणे b, इसके मतलब 5 गुणे 12 बराबर 60 के होता भी है, तो इससे भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट निकालना है। दो वर्गों
जिनमें पहले के विकर्ण की लंबाई दूसरे के विकर्ण की दुगनी है के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा? अब दो वर्ग मान लीजिए, ये ए है, ये बी मान लीजिए, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? √2b। अब कह रहा है पहले के विकर्ण की लंबाई दूसरे के विकर्ण की दुगनी है। पहले विकर्ण की लंबाई जो है ये 2 गुनी है दूसरे के विकर्ण की लंबाई की, जिसमें √2 कैंसिल कर दीजिए, a बराबर 2b के आ जाएगा। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, एरिया का रेशियो निकाल दीजिए। तो a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, a की जगह क्या रख सकते हैं? 2b, तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर इज टू b का स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज टू b स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 4:1, इसलिए 4:1 डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर है, दूसरे वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो का परिमाप होगा। एक वर्ग का परिमाप 24 है, तो 24 को 4 से डिवाइड कर दिए, इसके मतलब 6 सेंटीमीटर है। दूसरे का 32 है, 32 को 4 से डिवाइड कर दिए, 8 हो जाएगा, ये 8 है। एक ऐसे वर्ग को निकालना है, एक ऐसा वर्ग निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो। इसका क्षेत्रफल a1 a2 के क्षेत्रफल के बराबर हो, ये निकालना है। तो a बराबर a1 प्लस a2, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसलिए जो तीसरा वर्ग होगा तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसके परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकलेगा? 4 इंटू a, इसके मतलब 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, जो कि 40 सेंटीमीटर होगा। इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर होगा। सॉरी, ये मीटर में है तो इसलिए सब मीटर में ही होगा, मीटर दिया हुआ है। सब मीटर ही है, 40 मीटर, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। नेक्स्ट है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो नए वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। अब देखिए दो तरीका है इसको करने का। एक क्षेत्रफल है, प्रत्येक भुजा 100 मान लीजिए, अभी 50% बढ़ा दिए तो प्रत्येक भुजा क्या हो गई? 150, 150, 150, 150, ये हो गई। तो अब कह रहा है नए वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल में A2:A1 का अनुपात, ये कितना है? 150 का स्क्वायर इज टू 100 का स्क्वायर। जिसमें से 50 का स्क्वायर आप माइनस कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। 50 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया, तो इसलिए ये हो गया 50 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 50 का स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, ये हो गया 9:4।
और यही निकालना था आपको, बढ़े हुए क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, प्रारंभ के क्षेत्रफल को अगर हम 100 मान लें, तो कह रहा है भुजा अगर हम 50% बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का निकालें पहले, कितनी हो जाएगी, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, तो 2 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 100%, ये कितना हो जाएगा 125%। 125% की वृद्धि आ रही है। तो अब अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं A2 और A1 का, तो A1 को अगर हम 100 मान लेंगे तो दूसरा वाला कितना परसेंट बढ़ गया, 125% बढ़ गया, तो इसका मतलब 125 जोड़ दिए 100 में, दूसरा वाला 225 हो जाएगा। 25 से कैंसिल कर दीजिए, तो 9:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका आपका ये होगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लीजिए 50%, भुजा बढ़ने से क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो पहले वाला क्षेत्रफल 100 मान लीजिए और जितना परसेंट बढ़ रहा है उसको 100 में जोड़ दीजिए, 125, 225 हो जाएगा, अनुपात निकाल दें, 9:4 हो जाएगा। एक चेस बोर्ड पर 64 समान वर्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। पूरे बोर्ड को चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है, उस चेस बोर्ड की लंबाई होगी। अब देखिए चेस बोर्ड में 8 खाने होते हैं, यह है चेस बोर्ड। हर एक स्क्वायर का क्षेत्रफल कह रहा है 6.25 सेंटीमीटर। 6.25 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर होता है, 2.5 का। इसके मतलब ये लेंथ 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, इस तरह से 2.5 टोटल लेंथ आ रही है। ठीक है ना, तो 2.5 कितने, 8 ये है, तो 8 इंटू 2.5, तो ये हो गया, ये लेंथ हो गई। और इसके अलावा कह रहा है 2 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है, यहाँ चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, तो एक टोटल लेंथ की बात कर रहा है कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी। तो टोटल चेसबोर्ड की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो यहां से यहां तक 2.5 एक है और कितने हैं 8, तो 8 इंटू 2.5 ये हो गया, ये तो चेसबोर्ड का हुआ। फिर 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर बॉर्डर है, तो इसलिए 2 इंटू 2 का बॉर्डर है, 2 बॉर्डर है, 2-2 सेंटीमीटर के, ये हो गया। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 20 प्लस 4 सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो चेस बोर्ड की लेंथ 24 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40%, 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो अगर लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल में जितने परसेंट की वृद्धि होगी वही वृद्धि हो जाएगी।
तो क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते थे? प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी अपॉन 100%, इससे निकाल दीजिए। तो ये है 40 लंबाई चौड़ाई 30 प्लस 40 गुणे 30 बटे 100%। 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 70 प्लस 12 82%। तो इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल से जो रेक्टेंगल बना तो वो कितना परसेंट बढ़ गया क्षेत्रफल? 82%, 82% वृद्धि हो गई। तो 82% की वृद्धि। नेक्स्ट है, एक शंकु को आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया कि तीनों भाग की ऊंचाइयां समान हैं, इन आयतनों का अनुपात कितना होगा? शंकु को ऐसा काट दिया गया 3 हाइट पे, समान ऊंचाई पे। तो इनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। तो ये अगर हम h मान लें, ये h मान लें, ये h मान लें, इसको कैपिटल R मान लें, इसको स्मॉल r मान लें, इसको R1 मान लें, तो इसका सबका रिलेशन निकल आता है। देखिए रिलेशन इस तरह निकल आता है कि ये जो त्रिभुज है और ये समरूप त्रिभुज है, तो इसलिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की जो भुजा का अनुपात होगा वही R और कैपिटल R में होगा। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये है, तो ये अगर H है, ये भी H है, ये R1 है और ये R है, दोनों में रिलेशन निकालना है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हुआ, इसलिए ये भुजा और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात सब बराबर होगा। इसलिए स्मॉल r और R1 का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है और एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी फिलहाल अभी हम ऐसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो स्मॉल r अपॉन R1 बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन 2h। ये h है और ये 2h हाइट हो गई, h प्लस h, h h कैंसिल हो गया, इसलिए R1 का मान इसमें रख दें। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? 2r के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल R की वैल्यू भी स्मॉल r के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर दें। तो R अपॉन कैपिटल R बराबर h अपॉन 3h हो जाएगा, h h कैंसिल कर दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा 3r के। ठीक है, तो क्या क्या निकला? ये R1 निकल आया है 2r के और ये कैपिटल R निकल आया है 3r के। अब तीनों का आयतन निकाल लीजिए, आयतन का अनुपात निकालता है। तो V1 is to V2 is to V3, अनुपात गु है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा अगर हम देखें तो ये बाल्टी है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, छिन्नक जिसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई h/3 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R1 इंटू R, ये हो जाएगा। और फिर तीसरा भी जो है क्या है? ये एक छिन्नक है, इस छिन्नक के निकाल, तो पाई
h/3 इंटू r का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू R1, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई h, 1/3 पाई h, 1/3 पाई h एलिमिनेट कर दीजिए, इसका r स्क्वायर आ रहा है इस टू R1 की वैल्यू कितनी, 2r के बराबर, 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर ये 4r स्क्वायर हो गया, प्लस 1 5r स्क्वायर हो गया, 5r और 2r इंटू r 2r स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 2 7r स्क्वायर। r अगर आप देखेंगे तो 3r का होल स्क्वायर दैट इज 9r स्क्वायर हो गया, ये क्या है 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 9 और 4 13r स्क्वायर, 13 और 3 2 6, 13 6 19r स्क्वायर हो गया, जिसमें से r स्क्वायर एलिमिनेट कर दीजिए तो 1:7:19 का रेशियो आ गया। तो 3 बराबर ऊंचाइयों में बांटेंगे तो इसका आयतन ये हो जाएगा 1:7:19। अब देखिए ये तो हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया, अब हम इसको शॉर्ट तरीके को बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको निकालने की, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि अगर 3 भागों में इसको बांट दिया गया है तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इस टू 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 27 माइनस 8, तो कितना हो गया 1:7:19। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और शॉर्ट ट्रिक से आपने डायरेक्ट निकाल लिया। तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अगर शंकु को 3 बराबर ऊंचाइयों में बांट दिया जाए तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए लंबाई और चौड़ाई को 4x और 3x मान लीजिए। अब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, इसलिए 4x माइनस 3x बराबर 20 के, इसलिए x बराबर 20 के आ गया। जब x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई सब मिल जाएगी। तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई आपने ये माना था, तो b बराबर 3x है, तो इसका मतलब 3 इंटू 20 दैट इज 60 मीटर हो जाएगी। इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1575 वर्ग मीटर है। यदि इसकी परिमिति 160 मीटर हो तब इस खेत की लंबाई क्या है। अब देखिए L ये है, B ये है, तो पहली चीज क्षेत्रफल एरिया, L इंटू बी की वैल्यू दे रहा है 1575 और पेरीमीटर दैट इज ट्वाइस L प्लस B, इसकी वैल्यू दे रहा है 160। 2 से इसको कैंसिल कर दें 80 टाइम्स, तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया L प्लस B।
खेत की लंबाई निकालना है, एल की वैल्यू। तो एल प्लस बी की वैल्यू पता है, एल माइनस बी की वैल्यू निकालना। एल माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4lb। ये कर दें तो अब देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 80 का स्क्वायर, तो 640 6400 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एल बी। एल बी की वैल्यू दिया है 1575, तो ये हो गया 6400 माइनस 5 4 से 20 2 28 33 23 2 6, तो ये हो जाएगा 100, जो कि होगा 10 का स्क्वायर, एल माइनस बी का स्क्वायर, इसलिए एल माइनस बी बराबर 10 के हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो एल माइनस बी बराबर 10 के हैं, एल प्लस बी बराबर 80 के हैं। आपको निकालना क्या है, एल की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में 3 को जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो 2l बराबर, क्योंकि l प्लस एल 2l और माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 80 प्लस 10 90, इसलिए l बराबर हो जाएगा 45 मीटर। b वाला है 45 मीटर। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 6 मीटर है। इसमें दो छेद जिनकी त्रिज्याएं 2 मीटर और 1 मीटर हैं किए गए हैं। बतलाइए प्लॉट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। 12 मीटर और 6 मीटर ये है लंबाई चौड़ाई, और इसमें दो छेद किए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 2 मीटर और 1 मीटर है। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा क्षेत्र। तो इसलिए रिमेनिंग एरिया जो हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया ये क्या हो जाएगा, आयत की क्षेत्रफल में से ये दोनों करना। तो 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 72 माइनस 88/7 माइनस 22/7। 7 चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, 7 2 14 1 49 15 504 माइनस 88 माइनस 22 माइनस 110। अब इसे देख लीजिए, ये हो गया 4 10 माइनस 9 ये हो गया 4 माइनस 1 394/7 7 5 35 35 4 4 7 6 42 20 7 2 14 6 0 7 8 मीटर स्क्वायर, तो 56.28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 56.28 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।